सर्दियों में गुड़हल के प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा कम होती है, कलियां कम बनती हैं, फूल कम खिलते हैं, फूलों का साइज भी छोटा होता है क्योंकि सर्दियों में गुड़हल का प्लांट सेमी डोरमेंसी में चला जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेमी डोरमेंसी के पीरियड में आपको अपने गुड़हल के प्लांट की किस तरीके से देखभाल करनी है। और मैं आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल के प्लांट में सेमी डोरमेंसी के पीरियड में भी हल्की फुल्की ही सही लेकिन ग्रोथ होती रहे, कलियां आती रहें और वो कलियां फूल में कन्वर्ट भी होती रहें। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि कड़ाके की सर्दी में गुड़हल जो अपने डोरमेंसी पीरियड में होता है उस दौरान भी उस पर अच्छी ग्रोथ बनी रहे, कलियां आती रहें और वो कलियां फूल में कन्वर्ट भी हों और हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जिस गमले में या फिर ग्रो बैग में भी गुड़हल के प्लांट को लगाना है वो कम से कम 12 इंच का या फिर इससे बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और बड़े गमले में लगा आपका प्लांट सर्दियों में भी डोरमेंसी में नहीं जाता। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो दूसरा पॉइंट है कि सर्दियों में आप अपने गुड़हल के प्लांट को वहाँ पर रखें यहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती तो वहाँ पर रखें यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो ज़रूर ही आती हो, क्योंकि धूप में ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और धूप की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट अपनी पत्तियों के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। और धूप में रहने की वजह से ही आपके प्लांट की पत्तियां भी पीली होकर नहीं गिरती हैं। तो देखिए ये प्लांट मेरा वहाँ पर रखा है, यहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, चाहे कम ही धूप आती है क्योंकि इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जितनी भी धूप आती है हल्की फुल्की वो इस प्लांट को डायरेक्ट ही मिलती है। तो देखिए इस प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है और इतनी सर्दी में भी इस प्लांट के ऊपर काफ़ी सारी छोटी छोटी सी कलियाँ आई हुई हैं। अगला यानी कि तीसरा पॉइंट आता है कि इन दिनों सर्दियों में हमने अपने प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी है। तो देखिए सर्दियाँ हैं, वाटरिंग कम करनी है, लेकिन फिर भी प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी तो प्लांट को चाहिए ही होता है, क्योंकि चाहे इन दिनों सर्दियों में हमारा प्लांट सेमी डोरमेंसी में होता है लेकिन उसे अपनी ग्रोथ के लिए पानी तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए आप इतना पानी दें कि गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। अगर आप सर्दियों में प्लांट में वाटरिंग काफ़ी कम कर देते हैं, प्लांट की मिट्टी सूखने लगती है, तो उस वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। अगला पॉइंट आता है कि इन दिनों यानी कि सर्दियों में हमने अपने गुड़हल की प्लांट की ग्रोथ के लिए उसे कौन सी फर्टिलाइजर देनी है। तो देखिए गुड़हल का प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है, तो इसलिए इस प्लांट को जब भी हमने फर्टिलाइजर देनी है तो एक फर्टिलाइजर नहीं देनी बल्कि एक से ज़्यादा फर्टिलाइजर देनी होती है। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो खाद कौन कौन सी है और हमने इस खाद को अपने गुड़हल के प्लांट पर किस तरह से इस्तेमाल करना है, ताकि सर्दियों में सेमी डोरमेंसी के दौरान भी हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे और प्लांट के ऊपर जितनी भी कलियां बने वो सब फूल में कन्वर्ट हों, एक भी कली हमारी सूख कर गिरे नहीं। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इस फर्टिलाइजर को तैयार करना है और अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली हमने खाद लेनी है वो है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। एप्सम साल्ट हमारे प्लांट में होने वाली सभी तरह की कमी को पूरा करता है। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है या ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई है तो वो ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें सल्फर फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है और प्लांट हमारा हरा भरा घना बना रहता है। इस खाद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच पोटाश का भी ऐड करना है, क्योंकि पोटाश का काम होता है हमारे पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देना। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों में फूल और फल जल्दी बनने लगते हैं। इसके अलावा जब सर्दियों में हम
पोटाश का इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो जब सर्दियों में रात का कोहरा पड़ता है और उससे हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं तो ये फर्टिलाइजर उसके असर को कम करती है और हमारे प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसके कारण हमारा प्लांट सर्दियों में खराब होने से बचा रहता है। और जो तीसरी यानी कि अगली फर्टिलाइजर हमने लेनी है वो है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है और इसके साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है। और जब इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर करते हैं तो ये मिट्टी के पीएच के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण मिट्टी एल्कलाइन से एसिडिक बन जाती है और पौधों पर फूल और फल जल्दी आने लगते हैं। जिन पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है जैसे कि गुलाब और मोगरा के पौधे की तरह गुड़हल के पौधे को भी एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके मिट्टी में इस्तेमाल से पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए हम गुलाब और मोगरा की तरह गुड़हल के प्लांट पर भी कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आप किसी बोतल में कॉफ़ी डालकर उसमें 1 लीटर तक पानी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी 1 लीटर से कम लिया है क्योंकि मेरा प्लांट अभी छोटा है। अगर आप ये सारी फर्टिलाइजर एक साथ ही डालकर तैयार करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसी कॉफ़ी पाउडर में आप पोटाश और एप्सम साल्ट को भी डालकर तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। तो देखिए मैं इन सभी फर्टिलाइजर को एक साथ पानी में मिक्स करके नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं पोटाश और एप्सम साल्ट को इसी तरह से ड्राई रूप में ही गमले की मिट्टी में मिक्स करके दूंगी। इस फर्टिलाइजर को एक बार आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद 15 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस भी आपके गुड़हल के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे उस पर फूल आने लगेंगे। अगर फूलों का साइज छोटा है तो फूलों का साइज भी बड़ा होगा और कलियां भी गिरेंगी नहीं और ना ही आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरेंगी। पौधा हरा भरा घना बना रहेगा। आपके जिस गुड़हल के पौधे पर कभी भी कलियां या फूल नहीं आए उस पर भी फूल आने लगेंगे। यहाँ इस खाद के इस्तेमाल से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, फूल भी आते रहेंगे। तो इस प्लांट को आप धूप में भी रखते हैं तो उसके भी सूरज की रोशनी में भी ये पौधा अपने लिए भोजन तैयार करता रहेगा और उससे आपके प्लांट पर कलियां भी बनेंगी और वो कलियां फूल में कन्वर्ट भी होंगी और ना ही आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरेंगी। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।